हेलो गाइस, फ्री जॉब कंसल्टेंसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में, जो कि बहुत दिनों से कैंडिडेट इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे और ये वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी जनरल ड्यूटी की टोटल 7090 पदों पर भर्ती आई हुई है। तो ये वैकेंसी भी बहुत बड़ी मानी जा रही है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपकी जो यहाँ पर पोस्ट आई है वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोस्ट आई हुई हैं। वहीं अगर जो हम इसकी क्वालिफ़िकेशंस की बात करेंगे तो अगर जो आपने 8th पास किया हुआ है, 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है या फिर आपने ITI किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो और फॉर्म केवल और केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने अगर जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ पर जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर जो आपको वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे यहाँ पर कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं आपको बराबर आंसर करके दूंगा। फिर भी अगर जो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं करना चाहते या आपने कर भी लिए तो कोई इशू नहीं है। मैंने इस वीडियो में आपको एक एक करके सारी जानकारी दी हुई है, तो आपको यहाँ वहाँ कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप बस वीडियो को अंत तक देख लो, आपको यहाँ पर सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हम दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे पोस्ट के बारे में, पोस्ट डिटेल के बारे में कि कौन कौन सी वैकेंसी है और किन किन वर्गों के लिए और किन किन पोस्ट के लिए आई हुई हैं। तो यहाँ पर टोटल जो है पदों की संख्या टोटल 7090 दी हुई है। वहीं अगर जो हम सामान्य ड्यूटी की बात करेंगे, आरक्षक सामान्य ड्यूटी की बात करेंगे तो यहाँ पर विशेष सशस्त्र बल के लिए टोटल 2646 पोस्ट दी हुई हैं। वहीं अगर जो हम आरक्षक सामान्य ड्यूटी की बात करेंगे तो विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर यहाँ पर 4444 पद दिए हुए हैं। वहीं अगर जो हम बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर के लिए तो आरक्षक सामान्य ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर के लिए 321 पोस्ट यहाँ पर टोटल दी हुई हैं। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जनरल कैंडिडेट के लिए, EWS के लिए, ST SC के लिए, OBC के लिए यहाँ पर सारी पोस्ट अलग अलग दी हुई हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप अच्छे से देख लें ताकि आपको ये सारी की सारी वैकेंसी समझ में आ जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करने वाले एज लिमिट के बारे में। तो जो एज लिमिट रखी गई है, अगर आप EWS से हैं, जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी यहाँ पर आयु 36 साल है, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। वहीं अगर जो सभी श्रेणी की अगर जो महिलाएं हैं किसी भी वर्ग से आती हैं तो उनकी यहाँ पर आयु सीमा जो है 41 वर्ष रखी गई है। वहीं अगर जो आप SC से हो, ST से हो या फिर अगर जो आप एक्स सर्विस मैन हो या PWD कैंडिडेट हो तो आपकी यहाँ पर आयु सीमा 41 वर्ष रखी गई है। वहीं अगर जो हम यहाँ पर ग्रेड पे की बात करेंगे, वेतनमान की बात करेंगे तो 19,500 रुपये से लेके 62,000 के बीच में आपका यहाँ पर सैलरी रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण दिनांक के बारे में, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये पता रहेगा तो ही जाके आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो, क्योंकि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसके फॉर्म भरने भी शुरू हो चुके हैं। तो वहीं अगर जो हम बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि की बात करेंगे तो 26 जून 2023 से ये फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। और अगर जब हम इसकी अंतिम तिथि की बात करेंगे तो 10 जुलाई 2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं अगर जो आपने इस फॉर्म को भरने में कहीं गलती कर दी है, कोई त्रुटि कर दी है, कोई मिस्टेक कर दी है तो उसको ठीक करने के लिए आपको यहाँ पर समय सीमा दी हुई है जो कि 15 जुलाई 2023 तक है। तो 15 जुलाई 2030 के पहले आप इस फॉर्म में संशोधन भी कर सकते हो। वहीं अगर जो हम परीक्षा की प्रारंभिक तिथि की बात करेंगे कि आपकी परीक्षा किस दिन से शुरुआती होगी तो वो 8 अगस्त 2023 से आपकी परीक्षा जो है आप शुरू हो जाएगी। अब हम यहाँ पर बात करने वाले एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, परीक्षा शुल्क के बारे में। तो अगर जो आप जनरल कैंडिडेट हो या फिर आप किसी अदर राज्य से हो तो आपको यहाँ पर 500 रुपये देने हैं। वहीं अगर जो आप SC ST OBC PWD या फिर अगर जो आप महिला हो तो आपको यहाँ पर 250 रुपये परीक्षा शुल्क रखी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको पूरे के पूरे 2 घंटे दिए जाएंगे। 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। 100 प्रश्न जो रहेंगे वो 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ कि यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप 100 में से 100 प्रश्न भी अटेम्प्ट करके आ सकते हो।
और अगर जो हम यहाँ पर विषय की बात करेंगे तो सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, जो कि यहाँ पर 40 नंबर का प्रश्न आने वाले हैं। वहीं अगर जो हम बात करेंगे बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि की, तो यहाँ पर 30 अंक के जो है 30 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर जो हम बात करेंगे विज्ञान की एवं सरल गणित की, तो यहाँ पर जो है आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि 30 अंक के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या 30 है। तो यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और टोटल जो आपको अंक वहाँ पर मिलेंगे वो भी 100 रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की बात कर रहा हूँ। अगर जो आपको जर्नल ड्यूटी के लिए अगर जो आपको फॉर्म भरना है, आपने 8वीं पास किया हुआ है, अगर जो आप अनुसूचित जनजाति से हैं, आप एसटी से हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। वहीं अगर जो आप एससी से हो या फिर आप ओबीसी से हो और आपने अगर जो 10वीं पास किया है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आप इस जीडी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर जो आपको रेडियो ऑपरेटर के लिए करना है, कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए भरना है, तो आपको यहाँ पर 12th पास करना, आपके पास 12th होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपने पॉलिटेक्निक किया हो, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, हार्डवेयर से, कंप्यूटर हार्डवेयर से, टेलीकम्युनिकेशन से और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से अगर जो आपने ITI किया हो, तो भी आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। अब हम यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बहुत ही शानदार रहने वाली है। यहाँ पर 3 फेज़ में एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो जो पहला फेज़ रहेगा उसमें आपकी फ़िज़िकल टेस्ट होगा। अगर जो आप फिज़िकल टेस्ट को पास कर लेते हो तो आपके दूसरे फेज़ में रिटन एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, जो कि ऑनलाइन होगी। अगर जो आप उसको भी पास कर लेते हो तो लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और आप उसके बाद आपकी यहाँ पर नौकरी लग जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको यहाँ पे सारी की सारी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर जो आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है, कोई प्रश्न उठ रहा है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको वहाँ पर आंसर करूँगा। और इसके अलावा अगर जो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि ऐसी ही आपको अच्छी अच्छी जॉब वैकेंसीज़ के बारे में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।